एनआरसी एनआरसी एनआरसी। आज पूरे देश में इसी एनआरसी की चर्चा है। आज हम इसी विषय पर बातें करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम। इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना है और ऑल सेलेक्ट करना है। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए इस विषय की गंभीरता को जानने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। वर्तमान सरकार ने यह कानून पास किया है और यह कानून को पूरे देश में लागू करने जा रही है। इस कानून के तहत आपको साबित करनी पड़ेगी कि आप भारत के नागरिक हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारी चीज है, हम तो इजिली अपने को भारत के नागरिक साबित कर देंगे। लेकिन आपका होश तब उड़ेगी जब पता चलेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं है। आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपने दादाजी का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर अपने दादाजी का डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाते हैं तो आप विदेशी ठहराए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस देश की जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी के पास अपना डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपने दादाजी का डॉक्यूमेंट कहां से लेकर आएंगे। और यदि आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको स्पेशल जेल, जिसे डिटेंशन कैंप के नाम से बोला जा रहा है, रखा जाएगा। और यही कारण है दोस्तों, पूरे देश की जनता डरी और सहमी हुई है और इसी कारण से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन कानून कानून ही होता है। आप सड़कों पर उतरकर आप उसे हटा नहीं सकते हैं। अंत में आपको दो ही रास्ते मिलेंगे, या तो अपनी नागरिकता साबित कीजिए या तो जेल में जाइए। क्या आप इस एनआरसी कानून से डर रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा? हमें एनआरसी कानून या किसी नेता से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें डरने की जरूरत है उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसके कानून से, क्योंकि उसका एनआरसी 1844 से लागू है। और परमेश्वर के एनआरसी कानून के तहत इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि वह परमेश्वर के राज्य का नागरिक होने के योग्य है या नहीं। और जो लोग अपनी नागरिकता प्रूव कर पाएंगे उनका नाम जीवन की पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों, आप अगर एनआरसी के तहत आप अपने को प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो सिर्फ आपको डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का जो एनआरसी कानून है, उस कानून के तहत जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उसे आग की झील में डाला जाएगा। इस परमेश्वर के एनआरसी कानून के दायरे में पूरा विश्व का नागरिक आता है दोस्तों। कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह जितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उसे भी प्रूव करना पड़ेगा कि वह उसके राज्य का नागरिक होने लायक है या नहीं है। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के हेल फायर से बचना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी होगी। और परमेश्वर के राज्य का नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और उसमें से पहला डॉक्यूमेंट है कि परमेश्वर ने आपके पूर्वजों के नाम जो दलील बनाया था वह दलील। और दूसरा डॉक्यूमेंट है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, परमेश्वर का कोई भी कानून आपने नहीं तोड़ा है, इसका सर्टिफिकेट। यदि आप ये दोनों डॉक्यूमेंट आप दिखा पाते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और आप हेल फायर से बच जाएंगे। दोस्तों, जब मैं परमेश्वर के राज्य में अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरे पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम के नाम दलील बनाया था और उस दलील के अनुसार जो अब्राहम के वंशज होंगे उन्हीं को स्वर्गीय राज्य का नागरिकता प्राप्त होगी। तो हम तो अब्राहम के वंश नहीं है, तो हम तो आउटसाइडर हो गए, हमारे लिए तो कोई चांस ही नहीं था। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ मैं जब देखने लगा तो पता चला कि मैं तो क्रिमिनल हूं। बहुत सारे परमेश्वर का कानून को मैंने तोड़ा है और परमेश्वर का कानून के अनुसार मैं सजा के हकदार हूं। और इस परिस्थिति में
मेरा एक ही जगह बनता था, वह है हेल फायर। जब मैं बहुत चिंतित था कि मैं इस हेल फायर से कैसे बचूं, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने एक कानून और भी बनाया है, और वह है CAA, जिसका फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और इस कानून के तहत जो आउटसाइडर है उनको भी नागरिकता पाने का अधिकार दिया जा रहा है। जब मैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद को पढ़ रहा था, तो पता चला कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह विनष्ट ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। तो उस CAA कानून के तहत परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में भेजा। उसके लिए यीशु ने हमारी सारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर हमारे जगह उस कलवरी के क्रूस में अपना जीवन दिया, ताकि हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो नीट एंड क्लीन हो जाए और हम स्वर्गीय राज का नागरिकता प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। अब एक काम तो पूरा हो गया, अब दूसरा काम बाकी था। वो था कि परमेश्वर का जो दलील है उसमें हमारा नाम एंट्री करना। और इसके लिए परमेश्वर ने बहुत ही सिंपल और सीधा सा प्रावधान रखा, और उसके बारे में हम पाते हैं गलातियों के पुस्तक 3 अध्याय का 26 और 27 और 29 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो दोस्तों, हमारे लिए परमेश्वर ने इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल बना दिया। जो चीज हमें जरूरत थी परमेश्वर के राज्य का नागरिक होने के लिए, वो चीज हमें विश्वास के माध्यम से मिलता है। यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उस दलील के अधिकारी बन जाते हैं। यानी परमेश्वर ने इब्राहिम के नाम जो दलील बनाया था उसमें हमारा नाम रिकॉर्ड हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों, परमेश्वर हमें अपने राज्य का नागरिक होने के लिए चुनता है। तो दोस्तों, परमेश्वर का राज्य का नागरिक होना हम सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा तो हम हमेशा के लिए विनाश किए जाएंगे। इसके कानून के अनुसार जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उनको जेल में रखा जाएगा। लेकिन परमेश्वर का NRC कानून के तहत जो लोग परमेश्वर के राज्य का नागरिकता प्राप्त करेंगे, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा, उनको यीशु इस पृथ्वी से उठाकर अपने घर में ले जाएगा। और बाकी जो बच जाएंगे इस पृथ्वी पर, उन्हें परमेश्वर भूकंप और आग के द्वारा विनाश करेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम इस देश में रहे कि ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक चुने गए हैं कि नहीं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक चुने नहीं जाते हैं तो हमारा विनाश निश्चित है। तो भारत के इस NRC कानून से मत डरिए, डरिए परमेश्वर के NRC कानून से। क्योंकि यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता है तो हमेशा के लिए आपको हेल फायर में जलना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक चुने गए हैं तो आपको इस NRC कानून से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो आपको चुना है वह यशाया 41 का 10 पद में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो परमेश्वर के शरण में आइए और अपने को सुरक्षित कीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। धन्यवाद।